हेलो राम राम जी, मैं अभी चौधरी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज गन्ने की बुआई कर रहे, डबल लाइन ट्रेंच है, ट्रेंचर मित्तल वालों का है जी। और जो इसमें लाइन से लाइन की दूरी है, जो बीच का ये जो बेड बनेगा इसकी 50 इंच है। और जी जो पेंडे से पेंडे के बीच की दूरी होगी वो 11 इंच है। ये ऐसे ही सेट था जैसा का जैसा है, ऐसे कैसे पे हम बुआई कर रहे। इसमें जो खास बात है, इसमें अगर एक तो हमारा ये जल भराव का क्षेत्र है, इसमें हम 98-014 करनाल की वैरायटी है उसकी बुआई कर रहे हैं। इसमें एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमें थोड़ा सा इसकी दिक्कत नहीं रहने की, फुटाव कम होया, गन्ने का जमाव नहीं आ रहा, ये दिक्कत हम फ्री हो जाएंगे। और इसके थोड़ा सा आजकल इसका प्रचार ज़्यादा चल रहा है, तो हमने सोचा कि बुआई करके देख लो कैसा रहता है कैसा नहीं, अच्छा लिकड़ता है कम लिकड़ता है। एक तो इसमें सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इसमें बेड नहीं ज़्यादा अच्छे बन रहे, गहरे खूट नहीं पट रहे। पता नहीं क्या दिक्कत है, पर खूट गहरे नहीं पट रहे। देखो हमने इसकी बुआई कर रखी, और जहाँ को हमने मिट्टी कर रखी वो भी आपको दिखाऊंगे। देखो इसमें हमने यहाँ तक मिट्टी कर रखी, वहाँ तक मिट्टी होने के बाद भी बहुत बढ़िया हो गया। थोड़ी बहुत ही 1-1 इंच के आसपास मिट्टी हुई, इस पर ज़्यादा भी नहीं हुई, 1 इंच से भी कम। कंची हल्की सी ढक गई, हल्की रहेगी। हवा भी आज बहुत तेज चल रही है, पर फिर भी ये गन्ना बुआई होगा, ख़त्म हो जाएगा मामला। ये हमारा थोड़ा सा खेत नीचा है, तो इसमें जल भराव की समस्या आ जा, बाढ़ग्रस्त एरिया है हमारा। ये इसमें सारे के सारे खेत में गन्ने की बुआई चल रही है, उधर भी और जी इधर भी। ये उसके बाद ये ट्रंचर हो गया हमारा गन्ना बोने के लिए, वो जयराम बीज लग रहा कटना। इसमें हमने बुआई में नीचे कुछ नहीं डाला जी, इस बार हम बुआई में कुछ नहीं डाल ले। ये बिना मतलब में ड्रामेबाजी बना रखी सबने कि ये दवाई डाल लो वो दवाई डाल लो, हम कोई दवाई नहीं डाल ले ना, पहले कभी हमने दवाई डाल ली कोई भी। बस ये बेसल डोज तो आपको डालनी चाहिए, NPK डाल दो, 12-32-16 हो गया, DAP होगी, पोटास हो गया, ये सब जो चीज़ें है, नाइट यूरिया हो गया, ये तो आपको डालनी चाहिए। पर ये नहीं कि ये दवा वो दवा, ये वो फलाना ढिमका, इस सब का हमको अपना पैसे बचाने चाहिए। क्योंकि अब मैं देखता रहा हूँ जैसा वीडियो में, तो सब अपनी दुकान खोल कर बैठे रहे कि भाई यह दवा डाल दो, यह दवा डाल दो, इससे जमाव बढ़िया होगा, उससे जमाव बढ़िया होगा। जमाव बढ़िया होगा आपकी खेत की तैयारी से। जितनी आपकी खेत की अच्छी तैयारी है, जितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, उतनी अच्छा आपका जर्मिनेशन आएगा। कोई प्रोडक्ट आपको जर्मिनेशन नहीं करवा सकता। और रही बात फुटाव की, फुटाव भी आपकी खेत की तैयारी से ही होगा। ये जो आप फुटाव के लिए नीचे पहले ही दवाई डाल दोगे, उससे क्या हो जाएगा? फुटाव की दवाई जब डलनी चाहिए जब पौधा जम गया। मतलब जब इसमें देखो एक कंची है, ये जब जमेगी, इसमें पहले तो इसमें सेकेंडरी रूट लिगड़ेगी, ये जो क्राउन रूट बोलते हैं, जो इसको जमाने के लिए है बस। और इसको जमाने के बाद इस पौधे के जो यहाँ से जो जड़ निकलेगी, उस जड़ के बाद इसका फुटाव होगा। ये तो बस ये जो जड़ निकलने वाली है, ये तो इसको जमाने के लिए है, जमाने का थोड़ा बड़ा करने के लिए, कि अपनी भोजन लेने की क्षमता को पूरी कर ले। बाकी पर पता नहीं आजकल सब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस में नहीं। आप बेसल डोज तो लगाओ, पर ये नहीं कि आप उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट को उसको पूरा करो। ये नहीं कि आप कोई उसमें प्रोडक्ट लगा रहे भाई ये सीड ट्रीटमेंट का होगा, ये उसका होगा। सीड ट्रीटमेंट नीचे दवाई डालने से नहीं होता। जो सोयल का सीड ट्रीटमेंट है वो ट्राइकोडर्मा से होता है बस। और जो उसके बाद है जो सीड ट्रीटमेंट है, जो गन्ने के सीड का ट्रीटमेंट होगा, वो जब होगा जब आप इस पेंडे को दवाई में भिगो दोगे। जो इसके दोनों एंड है, इस दोनों एंड से इसके अंदर दवाई चली जाएगी। नीचे दवाई डालने से कोई सीड ट्रीटमेंट ही नहीं होता। और जहाँ तक हमारे पश्चिम यूपी की बात है, इसमें किसी 2-4 खेत का तो मैं बोल नहीं सकता, ना तो इसमें कोई दीमक है, ना कोई इसमें वाइट ग्रब है, ना कोई अदर ऐसा कीड़ा है जो इसको नुकसान पहुंचा दे। देखो जी, हम तो कई साल से गन्ने की बुआई कर रहे, पर हमने तो नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं डालते, ना कोई रिजेंट, ना कोई और, ना कुछ। बस सीधी सरल अपनी खेती करनी चाहिए इंसान को, बिना मतलब में खर्चे में क्यों बढ़ना है। खर्चे किसानों ने अपने खुद ही बढ़ा रखे। कुछ ये जो आजकल यूट्यूब पर चल रहा है, ये अपनी दुकान खोल के बैठे सब अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, उनका काम चल रहा। बस ये भी थोड़ा सा फ्री हुआ था, आगे बीज पड़ा था, इस वजह से
कूड़ने निकालने जा रहे थे, तो मैं सोचा थोड़ी सी वीडियो बना कर डाल दूँ। तो अपना थोड़ा सा सोचना चाहिए सबको कि कहाँ से हमें 2 रुपये बचेंगे, कहाँ हमें खर्च करने, कहाँ से हमें बचाने। बस देखम देखी के चक्कर में सब खर्चा कर रहे हैं अपना। एक आजकल PVC एग्रो कैम चल रहा। चलो भैया, आपके किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट है, चलो वो तो अच्छी एक बात है कि भाई आपके किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, आप उसको बताओ, आप उसको लगवाओ, वो बात आपकी अच्छी है। पर ये बिना मतलब में क्या चल रहा है कि ये उसका ये डाल लो, उसमें जो है एग्जिस्ट्रोबिन थाइमोक्सोम वाला जो सॉल्ट है उसको डाल लो, उसकी ये रिजेंट भी लगा लो आप, उसके साथ ही आप कोई उसका ग्रोथ प्रमोटर भी लगा लो, उसके साथ आप उसका ये भी लगा लो। मुझे ये समझ में नहीं आती बात, जब हमने इंसेक्टिसाइड के लिए थाइमोक्सोम डाल दिया तो हमें उसकी फिफ्रोनिल की क्या ज़रूरत है? कि जो फिफ्रोनिल है वो वैसे भी ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है, उसमें सोल्ट होता है, वो तो खेत में वैसे भी नहीं डालना चाहिए। रिजेंट तो कोई भी डॉक्टर जो है वो रिकमेंड नहीं करता कभी भी, जो भी साइंटिस्ट है वो कभी भी रिजेंट को रिकमेंड नहीं करते। पर पता नहीं क्या लाइन में लगे पड़े हैं। अच्छा, तो आप रिजेंट ही डाल लो, कोई फंगीसाइड लगा लो, M45 हो गया, या फिर भाई 1263 हो गया, कार्बनडाजिम प्लस, ये डाल लो आप। बिना मतलब में अलग अलग खर्चे में क्यों पड़ना है आपको? हमें से ये समझ में नहीं आती बात। जब हमारे इस खेत का जो कुछ भी खर्चा होगा, खेत की तैयारी का अगर करना पड़ने का होगा, और हमने इसमें 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। हाँ, हमने इसमें भी DAP वगैरह डालनी चाहिए थी बेसल डोज में, पर वो हमने डाल दी नहीं, क्योंकि अभी मिल नहीं रही, और जब मिल रही थी जब हमारे पे ली नहीं गई, क्योंकि बिजी चल रहा था, शेड्यूल थोड़ा करना ख़त्म होने वाला था और ना पैसे थे तब, और इतना सोचा भी नहीं कि भाई क्या DAP का होगा। बस इसलिए जब इसकी जुताई करना शुरू करेंगे तब इसमें डाल लेंगे, जब इसमें थोड़ी सी मिट्टी इसकी लाइन में डाल लेंगे। अभी 2 महीने बस ऐसा ही रहेगा कि ड्रेंचिंग कर देंगे, जिसमें NPK होगा बस छुट्टी। खर्चे से बचना चाहिए इंसान को, और कुछ नहीं है, मेरा तो इतना ही कहना है जी। बस वीडियो भी ज़्यादा लंबी होगी, बंद करो बस वीडियो को भी। ठीक है, राम राम जी।